मैं समय समय पर क्षत्रिय वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ। बहुत गौरव होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। हमारे देश में अलग अलग समय में अलग अलग राजपूत वंशों ने राज्य किया है। इसी में से एक नाम है चौहान वंश का। चौहान वंश, जिसे चाहमान वंश भी कहा जाता है, यह एक प्रसिद्ध भारतीय राजपूत राजवंश था जिसने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान राजस्थान, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इस वंश को सांभर के चौहान या अजमेर के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं चौहान राजवंश के बारे में कुछ खास बातें। चौहान वंश का मूल नाम या मूल शब्द चाहमान है। चाहमान शब्द का अर्थ है चा यानी चाप। चाप का संबंध धनुर्विद्या से है, यानी शस्त्रों में निपुण राजा। हो यानी हरि, यानी वह राजा जो ईश्वर में विश्वास रखे। मां यानी मान, यानी वह राजा जो अतिथियों अथवा शरणार्थियों को शरण देता है। नौ यानी नीति, यानी वह शासक जो नीति व योजना का सिद्धांत बनाकर शासन करे। मतलब जो राजा शस्त्र विद्या में निपुण हो, भगवान में विश्वास रखता हो, अतिथियों का सत्कार करता हो तथा नीति में माहिर हो, उसे चाहमान यानी चौहान कहा जाता है। अग्निकुंड मत मुहूर्त नैरसी या चंद्र बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासव के अनुसार वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, पर राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। उनके यज्ञ में हड्डियां और तरह तरह की गंदी वस्तु डालकर उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। तब वशिष्ठ मुनि अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनके नाम है चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निवंशी कहा जाता है। बिजौलिया के पास सर्वनाथ मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, जिन्होंने 551 ईस्वी में सांभर झील का निर्माण कराया। सांभर झील के आसपास वासुदेव ने 1.25 लाख गांव पर अधिकार कर चौहान वंश की स्थापना की। यह शिलालेख 1170 ईस्वी में चौहान वंशीय राजा सोमेश्वर ने लगवाई थी। चौहान अग्निवंशी राजपूत हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध गोत्र वत्स है। चौहान वंश के अन्य गोत्रों में सांडिल्य, बंसल और गोड भी शामिल हैं। इनका वेद सामवेद, पेड़ आशापाल यानी अशोक का पेड़, कुल देवी शाकंभरी देवी और आशापुरा माता हैं। शाकंभरी देवी को शाक और सब्जियों की रक्षक देवी के रूप में भी जाना जाता है, जबकि आशापुरा माता को चौहान वंश की कुल देवी माना जाता है। इष्ट देव अचलेश्वर महादेव शंकर, नगारा, विजय, निशान, पीला झंडा, सूरज चांद कटारी, प्रमुख गद्दी सांभर, अजमेर, जालौर, रणथंभौर। प्रवर 3 है, होली, दीपावली तथा दशहरा। भेरू, काला भेरू। गुरु वशिष्ठ मुनि, नदी चंद्रभागा। घोड़ा केवट सफेद। पुरोहित राज पुरोहित। राव मागध वंशी। गढ़ अजमेर, सांभर, रणथंभौर, जालौर, मकराना, तोसिना, गढ़ सिवाना। तलवार रणबंकी, तंबू, दल बादल, धूड़ी, सांभर। माला वाजुस्ती है। चौहान वंश की प्रमुख 24 शाखाएं हैं। अर्नेत चौहान, सोनिगरा चौहान, सांचौरा चौहान, खींची चौहान, देवड़ा चौहान, हाडा चौहान, निर्वाण चौहान, सेप्टा चौहान, पूरबिया चौहान, भदौरिया चौहान, बाडा चौहान, चीबा चौहान, आभा चौहान, बालोत चौहान, बागड़िया चौहान, मोहिल चौहान, पवेया चौहान, राखसिया चौहान,
नाडोला चौहान, ढढेरिया चौहान, सांभरिया चौहान, उजपलिया चौहान, चोहिल चौहान और मदरेचा चौहान। कई विद्वानों का कहना है कि चौहान सांभर झील, पुष्कर, अजमेर और जयपुर में रहते थे, जो अब सारे उत्तर भारत में फैल चुके हैं। इसके अतिरिक्त मैनपुरी उत्तर प्रदेश एवं अलवर जिले में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। चौहान वंश की अनेक शाखाओं में शाकंभरी चौहान की स्थापना लगभग 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी। ये सांभर अजमेर के आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं। वासुदेव के पूर्णतल जयराज, विग्रहराज, प्रथम, चंद्रराज, गोपराज जैसे अनेक सामंतों ने शासन किया। शासक अजय देव ने अजमेर नगर की स्थापना की और साथ ही यहाँ पर सुंदर महल एवं मंदिर का निर्माण करवाया। चौहान वंश के मुख्य शासक थे अजय देव चौहान, अरणोराज, विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर एवं पृथ्वीराज तृतीय। अजय देव चौहान को राजस्थान के इतिहास में स्थान प्राप्त है। कोई इतिहासकार यह मानते हैं कि राजा अजय देव चौहान ने ही 1100 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजय देव को अजय राज चौहान कहकर भी कई स्थानों पर संबोधित किया गया है। यह संभव है कि पुष्कर अथवा आना सागर झील के निकट होने के कारण ही अजय देव ने अपनी राजधानी का नाम अजय में रखा हो। अजय देव चौहान ने तारागढ़ की पहाड़ी पर एक किला गढ़ बिटली नाम से बनवाया था, जिसे कर्नल टॉड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में राजपूताने की कुंजी कहा है। इंटेक अजमेर चैप्टर के वरिष्ठ सदस्य इतिहासकार प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार अजमेर की स्थापना चौहान वंश के 23वें राजा अजय राज चौहान ने गढ़ अजय मेरू के नाम से शुक्ल प्रतिपदा के प्रथम दिन की थी। विख्यात चौहान नरेश अजय राज चौहान के नाम पर चारण भाट इसे अजय मेरू और किले को अजय मेरू दुर्ग कहने लगे थे। अजय देव चौहान ने प्रसिद्ध पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाया था। अजय देव से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय तक अजमेर, नारायणा व पुष्कर में जैन विद्वानों के अनेक शास्त्रार्थ होते रहते थे। अजय देव ने अपनी रानी सोमल देवी के नाम पर चांदी का सिक्का चलाया, जिस पर रानी का नाम तथा फोटो लगा होता था। अरणोराज ने लगभग 1133 से 1153 ईस्वी तक राज किया। अरणोराज राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध अजय राज चौहान के पुत्र थे। इनके शासन काल में चौहानों की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। अजय राज के उत्तराधिकारी अरणोराज लगभग 1153 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। संभवतः उन्होंने सुल्तान महमूद की सेना को अजमेर के निकट परास्त किया। अरणोराज के घर का नाम अन्ना जी था। अरणोराज से सुल्तान महमूद का युद्ध हुआ, जिसमें अरणोराज ने सुल्तान महमूद की पूरी सेना को ही काट डाला, परंतु चालुक्य नरेश कुमार पाल से वह हार गए। चौहान शक्ति का सबसे अधिक विस्तार अरणोराज के समय में ही हुआ। अरणोराज के पुत्र जगदेव ने उनकी हत्या कर दी थी। कालांतर में जगदेव को पद से हटाकर विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव गद्दी पर बैठ गए। विग्रहराज ने चालुक्य नरेश कुमार पाल को परास्त किया। दिल्ली पर अधिकार कर उन्होंने हांसी को जीता। उनके राज्य की सीमा पंजाब, राजपूताना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली थी। विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव ने लगभग 1153 से 1163 ईस्वी तक राज किया। उनका समकालीन लाहौर का तुर्क शासक खुसरू शाह था, जिसने उनके राज्य पर आक्रमण किया। इन्होंने अपने पराक्रम से शाकंभरी चौहानों को उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाया। विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव महान कवि एवं लेखक भी थे। उन्होंने हरिकेल जैसे नाटकों की रचना की। महाकवि सोमदेव ने बिसल देव के चरित्र की प्रशंसा में
ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा। विग्रह राज के बाद कुछ समय तक अपर गांगे पृथ्वीराज द्वितीय एवं सोमेश्वर ने शासन किया। जब मुइजुद्दीन मुहम्मद मुल्तान और उच्च पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा था, तब एक 14 साल का लड़का पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है। वह चौहान राजवंश के प्रसिद्ध राजा थे। वह तोमर वंश के राजा अनंगपाल के दौहित्र यानी बेटी के बेटा थे। ये दिल्ली के राजा हुए। इनके अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक का विस्तृत भूभाग था। पृथ्वीराज ने अपनी राजधानी दिल्ली का नव निर्माण कराया। उससे पहले तोमर नरेश ने एक गढ़ के निर्माण का शुभारंभ किया था, जिसे पृथ्वीराज ने विशाल रूप देकर पूरा किया। इसलिए वह उनके नाम पर पिथौरागढ़ कहलाता है और दिल्ली के पुराने किले के नाम से जीर्णोवस्था में विद्यमान है। पृथ्वीराज ने अपने समय के विदेशी आक्रमणकारी मुहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। युवा पृथ्वीराज ने आरंभ से ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। पहले अपने सगे संबंधियों के विरोध को समाप्त कर उसने राजस्थान के कई छोटे राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। फिर उन्होंने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की तथा महोबा के निकट एक युद्ध में चंदेलों को पराजित किया। इसी युद्ध में आल्हा और उदल ने महोबा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज ने उन्हें पराजित करने के बावजूद उनके राज्य को नहीं हड़पा। तत्पश्चात उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया, पर गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने, जो पहले मुइजुद्दीन मुहम्मद को पराजित कर चुका था, उसने पृथ्वीराज को मात दी। इस पराजय से बाध्य होकर पृथ्वीराज को पंजाब तथा गंगा घाटी की ओर मुड़ना पड़ा। पृथ्वीराज तृतीय ने 1178 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम, जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। हर्षनाथ मंदिर सीकर के पास है। इसी वंश के चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।